ऑलराइट गाइस, आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें और ट्रेडिंग करने से पहले हमें मार्केट से रिलेटेड किन किन बातों का पता होना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में जाना था कि स्टॉक मार्केट में सभी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो हम अपने एनालिसिस या फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट से दो तरीके से मनी जनरेट किया जाता है, पहला इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। पहले हम इन्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। इन्वेस्टिंग में टाइम बाउंडेशन और टाइम लिमिट नहीं होती है। जैसे कि आपने रिलायंस के 2 शेयर बाय किए तो आप उसे चाहे 1 दिन में बेचें या 2 दिन में या फिर 10 से 15 साल बाद बेचें, इससे आपके पोर्टफोलियो में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। हाँ, करंट रिलायंस के शेयर प्राइस के हिसाब से आपका लिमिटेड लॉस या लिमिटेड प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर दिखाएगा। वहीं ट्रेडिंग में देखें तो ट्रेडिंग में टाइम बाउंडेशन और टाइम लिमिट होती है। एफ.एन.ओ ट्रेडिंग में टाइम लिमिट मैक्सिमम 3 मंथ तक होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपायरी एंड एफ.एन.ओ जैसे न्यू वर्ड्स आपको वीडियो के लास्ट तक सब पता चल जाएगा, सो वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में मेन फोकस ट्रेडिंग को लिया गया है, तो हम सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी बातों को जानेंगे। सेकंड टॉपिक है ट्रेडिंग। एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग 4 टाइप की मेनली होती है। फर्स्ट पोजिशनल, सेकंड स्विंग, थर्ड इंट्राडे, फोर्थ स्कैल्पिंग। द फर्स्ट इज पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मोस्टली ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। जब मार्केट पूरी तरह डिसाइडेड होता है कि मार्केट में बुलिशनेस या फिर बियरनेस कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगी, तो ट्रेडर अपने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स या ट्रेड्स तब तक होल्ड करता है और मोटा पैसा बनाता है। नाउ द सेकंड इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग स्विंग को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग मोस्टली वो ट्रेडर करते हैं जो एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हैं। स्विंग को हम चार्ट में देखकर समझते हैं, इसको हम स्विंग कहते हैं। ट्रेडर डिप में सपोर्ट फाइंड कर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है और नए स्विंग को कैप्चर करने का टारगेट बनाता है। द थर्ड इज इंट्राडे। प्रीवियस वीडियो व्हाट इज स्टॉक मार्केट में हमने इंट्राडे के बारे में जाना था। इंट्राडे में ट्रेडर अपने ट्रेड्स सेम डे में बाई और सेल करते हैं। इंट्राडे की मदद से आप स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी इंट्राडे ही करती है, क्योंकि इंट्राडे में एक डिसेंट टारगेट ईजिली मिलता है और टाइम लिमिट रहता है, जिससे कि आपकी ओपन पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है और आपका लिमिटेड लॉस या फिर लिमिटेड प्रॉफिट होता है। इट मीन्स कि आप अनलिमिटेड लॉस से बच जाते हैं। एंड द लास्ट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत कम समय में की जाने वाली ट्रेडिंग है। ये फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट्स की ही होती है। इसमें ट्रेडर स्मॉल टारगेट रखता है और टारगेट अचीव होते ही अपनी पोजीशन क्लोज कर देता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में मोस्टली ट्रेडर कैपिटल ज़्यादा रखते हैं, जिससे माइनर से प्राइस चेंजमेंट में भी वैल्यूएबल प्रॉफिट हो जाता है। सलाह है कि बिगिनर्स कभी भी स्कैल्पिंग से अपनी ट्रेडिंग ना स्टार्ट करें, क्योंकि पोजीशन साइज ज़्यादा होने से प्राइस के माइनर चेंजमेंट से आप अनएक्सपेक्टेड लॉस कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करने के लिए आपके हाथ सेट होने चाहिए, क्योंकि आपको तुरंत बाई और सेल करना होता है। अगर आप होप में बैठ जाएंगे तो आपका कैपिटल चंद सेकंड में वाइप आउट हो जाएगा। थर्ड टॉपिक है इंडियन मार्केट, भारतीय बाजार। इंडियन मार्केट 2 टाइप की होती है, इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। जो पहली है इक्विटी मार्केट, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इक्विटी क्या होती है। इक्विटी वो मनी अमाउंट होता है जो ओनर अपनी कंपनी में लगाता है, उसी को ही इक्विटी कहते हैं। ट्रेडिंग लैंग्वेज में जो भी इक्विटी को होल्ड करता है वो कंपनी का ओनर या फिर कंपनी का एसेट होता है। लार्ज कंपनी शेयर जारी कर फंड जुटाती है, तो बायर कंपनी के शेयर बाई करते हैं और कंपनी बायर के पैसे लेकर कंपनी अपने शेयर बायर को दे देती है। इस तरीके से बायर कंपनी का पार्ट ओनर हो जाता है। यही सब लिस्टेड कंपनीज इक्विटी मार्केट में आती हैं, जहां बायर कंपनीज के शेयर बाई और सेल डायरेक्टली करता है। डेरिवेटिव मार्केट्स। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का ड्राइव करना, किसी अंडरलाइंग एसेट जो कि मेन चीज़ है उसको ड्राइव करना। जैसे कि दही डेरिवेटिव है दूध का,
दूध यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट है, यानी कि मेन चीज़। अगर दूध नहीं होगा तो दही भी नहीं होगा। उसी तरह स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव है, वो किसी इंडेक्स के हो सकते हैं या फिर स्टॉक से भी हो सकते हैं। जैसे कि रिलायंस स्टॉक के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हैं, वो रिलायंस स्टॉक के डेरिवेटिव होंगे। वहीं रिलायंस स्टॉक अंडरलाइंग एसेट है। अंडरलाइंग एसेट की खुद की वैल्यू होती है और डेरिवेटिव की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो डेरिवेटिव 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ही एफएनओ कहते हैं और एक्सपायरी टर्म है वो एफएनओ के प्रीमियम की वैलिडिटी को बताता है। ये सारे डेरिवेटिव हमें स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट में देखने को मिलते हैं। फोर्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज इन इंडियन मार्केट। यहाँ पर 2 टाइप के एक्सचेंज होते हैं। फर्स्ट है एनएसई और सेकंड है बीएसई। एनएसई को हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं और बीएसई को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। एनएसई यंग और बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 है। वहीं बीएसई ओल्डेस्ट और एशिया की सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 30 है। यहाँ पे एक नया वर्ड आता है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी का काम एनएसई एंड बीएसई में रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन रखना और ब्रोकर, एजेंट, क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करना और किसी तरह का फ्रॉड ना हो उसकी निगरानी करना होता है। फिफ्थ टॉपिक है इंडियन मार्केट टाइमिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्री ओपनिंग सेशन, सेकंड है नॉर्मल सेशन, थर्ड है क्लोजिंग सेशन। जो फर्स्ट है प्री ओपनिंग सेशन, ये 9 AM to 9:15 AM तक चलता है। प्री ओपनिंग सेशन भी 3 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट सेशन होता है 9 AM से 9:08 AM तक, जिसमें बिग इंस्टीट्यूशन जिन्हें बल्क में बाइंग और सेलिंग करना होता है, इनके ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। सेकेंड सेशन होता है 9:08 AM से 9:12 AM तक। इसमें सप्लाई और डिमांड के हिसाब से प्राइस को डिटर्मिनेशन किया जाता है। थर्ड सेशन है 9:12 AM से 9:15 AM तक। ये प्री ओपनिंग और इंडियन मार्केट टाइमिंग के बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसमें न्यू एडिशनल ऑर्डर्स के ट्रांजैक्शन प्लेस नहीं किए जा सकते हैं और जो एग्जिटिंग बेट्स ऑलरेडी प्लेस्ड होते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड है नॉर्मल सेशन। 9:15 से 3:30 के बीच के सेशन को नॉर्मल सेशन कहते हैं। इसमें बाइलेटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम और डिमांड सप्लाई की मदद से ऑर्डर प्लेस किया जाता है। इस नॉर्मल सेशन में सभी लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ट्रेडिंग की सारी एक्टिविटी 9:15 से 3:30 के बीच में ही होती है। आप नॉर्मल सेशन में ईजिली स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हैं। 3:30 को मार्केट क्लोज हो जाता है। थर्ड और जो लास्ट है क्लोजिंग सेशन। मार्केट के क्लोज होने के बाद भी मार्केट 30 मिनट तक खुला रहता है। 3:30 PM से 4 PM के बीच का समय को पोस्ट क्लोजिंग सेशन कहते हैं। पोस्ट क्लोजिंग सेशन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट 3:30 PM to 3:40 PM और सेकेंड 3:40 PM to 4 PM। 3 PM से 3:30 के बीच में प्राइस के मूवमेंट का वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके मार्केट का क्लोजिंग प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। सेकेंड जो टाइमिंग है 3:40 PM से 4 PM, ये पीरियड स्टॉक मार्केट के बंद होने का समय है जब नेक्स्ट डे के ट्रेड के लिए बिड लगाई जा सकती है। इस समय के दौरान लगाई गई बिड्स को कंफर्म किया जाता है बशर्ते मार्केट में पर्याप्त बायर और सेलर प्रेजेंट हो। ये ट्रांजैक्शन एक फिक्स प्राइस पर पूरे किए जाते हैं, भले ही ओपनिंग मार्केट प्राइस में कोई चेंजमेंट ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 3:30 PM पर रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस 800 रुपीज़ है और रिलायंस को 3:40 PM और 4 PM के बीच बाई करने के लिए मार्केट ऑर्डर दिया जाता है, तो ऑर्डर 800 रुपीज़ पर रखा जाएगा जो कि क्लोजिंग प्राइस होगा। 6th टॉपिक है स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इंडाइसेस एक तरह से इंडिकेटर है जो इंडियन मार्केट सेगमेंट और होल मार्केट के परफॉर्मेंस को दिखाता है।
इंडिया में कई तरह की इंडेक्स हैं, जैसे कि ये सब। आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। एक एक का नाम लूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे पॉपुलर 3 इंडेक्स हैं। फर्स्ट है निफ्टी 50, सेकंड है बैंक निफ्टी और थर्ड है फिन निफ्टी। तो निफ्टी 50 में देखें तो निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक्स, ICICI बैंक, इन्फोसिस एटसेट्रा। इसी तरह की टोटल 50 कंपनीज का कॉम्बिनेशन निफ्टी 50 में होता है, जो IT सेक्टर्स, ऑयल गैस फ्यूल, बैंक सेक्टर, पर्सनल प्रोडक्ट, फाइनेंस सर्विस एटसेट्रा से रिलेटेड होता है। सेकंड है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के नाम में ही बैंक है, तो इससे पता चलता है कि बैंक निफ्टी में डिफरेंट बैंक कंपनीज का कॉम्बिनेशन होता है। रिसेंट में टोटल 12 बैंक कंपनीज बैंक निफ्टी में हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसलैंड बैंक, PNB एटसेट्रा और भी हैं। इसे आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आखिरी सबसे पॉपुलर इंडेक्स है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का छोटा भाई है, क्योंकि दोनों इंडेक्स में बैंकिंग सेक्टर देखने को मिलते हैं और दोनों का प्राइस मूवमेंट भी सेम होता है। हालांकि फिन निफ्टी में बैंक सेक्टर के अलावा फाइनेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी भी देखने को मिलती हैं। फिन निफ्टी की सारी लिस्टेड कंपनीज ये हैं, इसको आप देख लीजिए। अब चलते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। 7th टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले डीमैट अकाउंट का बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीमैट अकाउंट की मदद से ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। बात आती है डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छे ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप ब्रोकर की मदद से डीमैट अकाउंट ईजिली ओपन करा सकते हैं। सवाल उठता है कि ब्रोकर को कैसे कांटेक्ट करें। तो हमारे यहाँ बहुत ब्रोकर हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, ग्रो, 5 पैसा, पेटीएम मनी, कोटक न्यू, फायर्स, एलाइज ब्लू, धन एटसेट्रा। तो आप इनमें से किसी के भी साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेरी राय तो ये है कि बिगनर्स अपना डीमैट अकाउंट कोटक न्यू पर ओपन करें, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चार्ज सभी सेगमेंट में 0 देखने को मिलती है और मोबाइल में आसानी से ऑपरेट भी हो जाता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ। टॉप में सबसे बेस्ट ब्रोकर जीरोधा है। जीरोधा में मोस्टली सभी का डीमैट अकाउंट ओपन रहता है, क्योंकि काफ़ी ट्रस्टेड ब्रोकर में से एक है। इस तरह आप डीमैट अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, तो मैं इसकी इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। लास्ट टॉपिक है बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर चार्ट एनालिसिस। तो चार्ट देखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म tradingview.com है। आप इजीली गूगल में जाके ट्रेडिंग व्यू डालेंगे तो साइट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी और आप यहाँ ग्लोबली कहीं की भी कंपनीज और इंडाइसेस आराम से देख पाएंगे। सो फ्रेंड, मेरा नाम सिद्धार्थ ठाकुर है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।